तो मैं हूं सुरेश यादव, एथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पिछले कुछ वर्षों में सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर बहुत सुसाइड हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल में ही 3000 सुसाइड केवल सिक्योरिटी फोर्सेस में हुई। और इन सिक्योरिटी फोर्सेस में जब इंक्वायरियां हुई तो ये पता लगा कि अधिकतर जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम थी, वो जवानों की घर वालों की थी, घर से संबंधित थी, प्रेम की थी, लव की थी, इमोशनल मैनेजमेंट का बिगड़ना था। आइए ये समझते हैं कि ये जो इमोशनल मैनेजमेंट ये कैसे आदमी को प्रभावित करता है। मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आया है कि सर, वो हम जब बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, सर जब हम बात करना चाहते हैं, बात करते हैं, पहले तो वो भी प्रेम महसूस करते हैं और बाद में ब्लॉक कर लेते हैं, और इससे हमें बहुत परेशानी होती है। अब आइए हम ये समझते हैं कि कोई अगर अननोन आदमी से मैसेज आए और हम उसको ब्लॉक कर लें तो कोई बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपने या उसने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डील कर लिया। परंतु विषय जब इंटरेस्टेड बन जाता है, जब दो जानने वालों के बीच में या दो लवर्स के बीच में या पति पत्नी के बीच में ऐसी सिचुएशन आए कि एक बात करना चाहे और एक बात न करना चाहे, यानी कि एक ब्लॉक कर ले और एक ब्लॉक खुलवाना चाहे, तब यह विषय बड़ा इंटरेस्टेड बन जाता है। अब हमें ब्लॉक करने वाले की भी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और जो ब्लॉक खुलवाने वाला है, जो चाहता है कि मुझे अनब्लॉक किया जाए, मुझे अनब्लॉक करे वो, तो उसकी भी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ब्लॉक क्यों होता है? ब्लॉक करने वाला व्यक्ति, ये समझ लीजिए, एक समझदार व्यक्ति है। जब उसने आपको ब्लॉक कर दिया तो उसने, आप समझ लीजिए कि उसने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, शांति तरीके से डील किया है। अब ब्लॉक करने के पीछे साइकोलॉजी क्या? या तो ब्लॉक करने वाली या करने वाला, ज़्यादातर मैं करने वाली की बात कर रहा हूं, वो क्यों ब्लॉक करती है ये हमें समझना पड़ेगा। या तो वो आपसे आपकी मोहब्बत से तंग होकर ब्लॉक करती है, या आपसे हेट करके या नफरत करके। दो ही कंडीशन में वो ब्लॉक करती है। वो जब भी ब्लॉक करेगी, अगर जब आप उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, आप में भावनाओं का उभार पड़ा है, भावनाओं का पूरा गुब्बारा है, और आप 24 एवर उसके लिए अवेलेबल हो, वो परिवार में है या अपने वर्क पे है, अपनी पढ़ाई में है या किसी भी तरह वो तो अंगेज है, और आप 24 एवर उसके लिए अवेलेबल हो। जब ऑनलाइन आई, धड़ाधड़ मैसेज कर दिए, दैट इज़ द सिचुएशन। वो आपकी जो एक्सेस अटैचमेंट है, जो डीप लव है, जो भावनाओं का गुब्बारा है आप में, आपका जो इमोशनल मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, वो उससे तंग आकर आपको ब्लॉक करती है। वो सोचती है कि इसको इतना भी पता नहीं है, मैं यहाँ अब मैं अपना परिवार के में हूँ, या मैं किसी प्रकार से अपने ड्यूटी पे हूँ, अपने वर्क में अंगेज हूँ, और मेरे पास बहुत सारा वर्क है। लेकिन ठीक है, मोहब्बत है, मेरे को भी मोहब्बत है, परंतु मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि मेरे को बस यही काम रह जाए। तो वो आपको, समझदार है तो सबसे पहले ब्लॉक करेगी, यानी कि उसने अपने आप को सेव कर लिया। दूसरा कारण ही, वो तब ब्लॉक करेगी या करेगा जब वो आपकी आदतों को पसंद ना करते हो, या उसे लगता हो कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह गया, इस रिलेशनशिप का कोई मीनिंग नहीं है,
और इसका कोई अर्थ नहीं है, और या उससे आपको डिजायर पूरी नहीं हो रही और आपसे हेट होने लगी है, तब आपका जो पार्टनर है आपको ब्लॉक करता है। अब देखिए कि अनब्लॉक जो जिसका ब्लॉक किया गया उसकी साइकोलॉजी को भी समझते हैं। जब वो आपसे बात नहीं करना चाहती तो फिर आप उससे क्यों बात करना चाहते हो? अब इसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जब मनुष्य में भावनाएं, चाहे वो प्रेम वश हो, डिजायर वश हो, उठती हैं और जिसके प्रति उठती हैं तो वो उसको एक्सप्रेस करना चाहता है, और एक्सप्रेस करने से वो अपने आप में शांति और हल्का महसूस करता है। परंतु अब एक्सप्रेस करे किसके साथ? जिसके लिए उसमें भावना है वो तो ब्लॉक करके बैठ गई। अब ऐसे सिचुएशन में वो ये प्रयास करेगा कि वो मुझे मेरा ब्लॉक खोले और मेरी बात को सुने। नंबर 2, उसकी जब डिजायर पूरी नहीं होगी, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिसके लिए उसे एक्सप्रेस करना था वो तो ब्लॉक है, तो फिर उसकी डिजायर जो उसको फोर्स कर रही है बात करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो वो अनकंट्रोल्ड डिजायर उसकी कंप्लीट नहीं होती, पूरी नहीं होती, तो फिर उसमें हेट उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये गीता में भी है, अनकंट्रोल्ड डिजायर और हेट, ये दोनों ही हमें फिर हमारे इमोशनल मैनेजमेंट को बिगाड़ देती है, इवन क्राइम की तरफ भी ले जाती है। तो आपके जो साथी जिसने आपको ब्लॉक किया उसका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो इंटेलिजेंट है, समझदार है, उसने अपना इमोशनल मैनेजमेंट ठीक कर लिया। अब आपकी जो तलब है उससे बात करने की, उससे इच्छा करने की, या आपकी नफरत को एक्सप्रेस करने की, या आपके लव को एक्सप्रेस करने की, उसको कैसे इस इमोशनल मैनेजमेंट को ठीक किया जाए। तो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये यहाँ समझ लेना चाहिए कि दोनों ही सिचुएशन में, चाहे मोहब्बत की वजह से आप ब्लॉक हुए हो या नफरत की वजह से ब्लॉक हुए हो, आपको दूर रहना चाहिए। देखिए, प्रकृति ने हमें एक इनबिल्ट दिया है, एक गजब की साइंस है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप मोहब्बत की वजह से ब्लॉक हुए हो तो दूर रहिए। दूर रहने से आपकी मोहब्बत में बैलेंस आएगा और दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है। आप उससे दूर जाओगे तो निश्चित तौर से उसकी मोहब्बत बढ़ेगी और आपकी मोहब्बत बैलेंस होगी। तो दूर मोहब्बत में भी आपको दूर रहना चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए, और इससे आपका प्रेम भी बढ़ेगा, प्रेम संतुलित होगा। और यदि आप नफरत की वजह से, उसकी नफरत की वजह से ब्लॉक हुए हो तो भी आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नफरत, दूर रहने से नफरत कम होती है। देखिए, गजब की साइंस है, ये विधाता की देन है। दूर रहने से प्यार बढ़ता है और नफरत कम होती है। अगर आप और आपका साथी नफरत की वजह से ब्लॉक हो रखे हो तो जैसे जैसे दूर जाओगे आपकी नफरत समय के साथ साथ कम होती जाएगी, और यदि प्यार की वजह से हो तो आपका प्यार संतुलित होता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा, और आपको इस दौरान अपनी क्वालिटीज में निखार लाने का मौका मिलेगा। अब आप कहोगे मेरा तो मन पर कंट्रोल ही नहीं है, तो ऐसे में मन पर कंट्रोल कभी नहीं हो सकता, मन की दिशा बदल ली जाती है। आप अपने मन की दिशा बदलिए और अपने आप में अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। अच्छी आदतें आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाएगी, आपकी क्वालिटीज़ में निखार लाएगी। निश्चित तौर से आगे चल के ये आपके लिए और आपके साथी के लिए फ़ायदेमंद होगा। समझदारी भरा बिहेव आप कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, आगे चल के फिर वो IAS IPS बने, उन्हीं की मोहब्बत की वजह से या नफरत की वजह से इवन। लेकिन अब हम यहाँ पर
ये भी बात समझते हैं कि अगर कोई ये कह दे कि जी उसने तो मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया और वो खोलती नहीं, तो आप थैंक यू गॉड, ईश्वर का धन्यवाद कहिए, क्योंकि आप गलत रिलेशनशिप में थे, आप वन साइडेड रिलेशनशिप में थे। मैंने पहले वीडियो में भी कहा वन साइडेड लव, आपका वन साइडेड लव पॉइजन है, नफरत है, सजा है, पूरे इस जन्म के या पुनर्जन्म के रिश्तों के कारण, कर्मों के कारण आपको सजा मिलती। तो इसको तुरंत निकलिए और अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आपने मुझे इस सजा से, इन वन साइडेड लव से बचाया है। और आपके साथी ने या पार्टनर तो ये समझ लिया कि अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, हम गलत थे, और जल्दी से जल्दी आप भी इसको समझ लीजिए। तो दोनों को समझने से आपका इमोशनल मैनेजमेंट ठीक होगा और आपका जीवन सुखमय होगा, आप खुश होंगे। यानी कि ये सारे का सारा जो खेल है इमोशनल मैनेजमेंट का है। एक साथी हमारा इमोशनल मैनेजमेंट अपना बेहतरीन तरीके से कर लेता है और एक नहीं कर पाता। जो नहीं कर पाता वो परेशान रहता है, जो कर लेता है वो सुखी रहता है। तो इमोशनल मैनेजमेंट ठीक करने के लिए अच्छी आदतों का निर्माण, अध्यात्म में रुचि, ये लीजिए। निश्चित तौर से आपके और आपके साथी को फ़ायदा मिलेगा और आप सुखी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। आपका साथी सुरेश यादव। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।